अब यह साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब विचारों की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच के विचारों के लिए आप लोगों के बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूँ तिरुमाल राम खिलावन तिवारी जी, प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश, गोगप्पा, आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आए और अपना विचार प्रस्तुत करें। आपके लिए आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। हेलो, बड़वाड़ा गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, बड़वाड़ा गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, बड़वाड़ा गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, अजय प्रताप सिंह जिंदाबाद, अजय प्रताप हाँ। संघर्ष करो, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। आज सीधी लोकसभा नामांकन रैली कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़वाड़ा गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश्वर सिंह राम जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्याम सिंह बरकाम जी, सीधी संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी जन जन के मसीहा आदरणीय श्री अजय प्रताप सिंह जी, हमारे देवी जी, पार्टी के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय भाई रामकुमार कुशवाहा जी, मेरे बड़े भाई महासचिव माननीय शिवपुरा उनके जी एवं सम्मानित मंच सभी अतिथियों को और सामने बैठे हुए सभी मातृशक्ति, युवा शक्ति, किसान भाइयों को सभी को मेरा सेवा जोहार। साथियों, आज 2024 के शंखनाद बिगुल सीधी के यह पावन धरा से फूकने जा रहे हैं। इतना अच्छा अवसर है, यह अवसर इतिहास में पलटने का काम हम मतदाताओं को करना है। क्यों करना है? आपको भी सब मालूम है, यह देश और प्रदेश में चोर चोर मुखेले भाई, एक नागनाथ तो एक सांपनाथ, एक 45 से 50 साल लूटा जिसका मुखियाना आज पप्पू और पिंकी करते हैं, जिनके खानदान में 3-4 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिन्हें राजपाट चलाना नहीं आया, आज वो देश में यात्रा लेकर चलते हैं। बांदा के हाथ में मजीरा रखा तो क्या करेगा? तोड़ के फौज फेंक देता है। ठीक उसी तरह कांग्रेस पतन की ओर है और कांग्रेस के लोगों ने हमें क्या दिया था? 100 दिन के रोजगार की गारंटी। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, किसान में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। हमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिला और गारंटी में क्या मिला? हमें आरक्षण का लाभ मिलना था। हमें क्या मिलना था? आरक्षण का लाभ। आरक्षण का मतलब था कि हर गरीब की बेटा बेटी 10वीं 12वीं पढ़े लिखे लोगों को नौकरी और रोजगार मिल जाना था। लेकिन कांग्रेस के शासन में रोजगार आरक्षण का लाभ हमें नहीं मिला, सिर्फ कागज में मिला। और उसके बदले क्या मिला मेरे भाई? तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हमें 100 दिन का रोजगार का गारंटी देके गया। क्या गारंटी दिया? 100 दिन का। और 100 दिन के बदले में क्या था? सर में तगाड़ी, हाथ में फावड़ा कुल्हाड़ी, हमें मजदूर बनाने का काम किया। कांग्रेस के लोगों ने इसका जवाब नहीं दे सकते। साल में 365 दिन होता है, हमें 100 दिन का वो भी मजदूर बनाया है, सर में तगाड़ी, हाथ में फावड़ा कुल्हाड़ी किया है।
इसलिए हमें ठोस जवाब देना है इस 2024 के लोकसभा में। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो इन्होंने यह बोल के आए थे कि भूख भय न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार, बहुत हो गया महंगाई के बाद। यह कहकर के आने वाले लोगों ने आज हर चीज में जीएसटी लगा दी। पानी में जीएसटी, पनीर में जीएसटी, साबुन में जीएसटी, सारे चीज में जीएसटी लगा दिए मेरे साथ। महंगाई बढ़ाने वाले, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले, इनकी जहां सरकार है वहां ईडी नहीं जाते हैं। जहां इनकी सरकार नहीं है, जिनके यहाँ हर तरह से जहां इनका भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उन राज्यों में ये जांच नहीं कराते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि यदि लोकसभा चुनाव का यह मौका हम आप सब लोगों के लिए इतना अच्छा है कि हम अपनी अपनी बूथ के साथ बगल की भी बूथ जिताने का आज संकल्प लेकर मेरे साथियों को जाना है। यदि हम अपनी बूथ और बगल की बूथ जिता देंगे तो अजय प्रताप सिंह जी जाकर लोकसभा में टेबल को ठोक करके हमारे जल जंगल जमीन की अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। और अभी नहीं तो कभी नहीं, दादाजी के सपना को हम आप सबको पूरा करना है। साथियों, वक्ता बहुत है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि एक डाकू एक कसाई और कमल पंजा भाई भाई, इस बार आरी से कर देना मेरे भाई सफाई। कमल पंजा भाई भाई, एक डाकू एक कसाई, और इस बार आरी से करना है सफाई। और मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगा। नफरत बुरी है न पालो से, जरा है दिल में मलाल तो हटा लो उसे। न तेरा है न मेरा है, न इसका है न उसका है, यह आरी साहब सबका है, संभालो इसे, संभालो इसे। और मैं इस क्षेत्र के सभी ब्राह्मण भाइयों से भी निवेदन करना चाहूंगा, यह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। आपके पाठक सांसद वर्तमान विधायक यदि है तो यह गोंडवाना की इच्छा जय के कारण है। मेरे साथियों, हम आप सबको मिलकर के अजय प्रताप सिंह को जिताने का काम करेंगे और गोंडवाना कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, गोंडवाना कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समय न लेते हुए मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करने जा रहा हूँ सम्मानित तिरुमाल तेज प्रकाश को। उनके लिए आप महासचिव प्रांत के हैं, आपसे आशा करता हूँ कि आप आए और अपने विचार को रखें। आपके लिए आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, दादा हीरा जी सरकार जिंदाबाद। आरी साहब कहाँ है? आरी साहब जिंदाबाद, 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 आरी साहब जिंदाबाद, 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 अजय प्रताप सिंह जिंदाबाद, 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 केसर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सीधे संसदीय क्षेत्र के नामांकन रैली में बच्चा से आज से हमारी जनजाति थी हमारे बड़े भाई कमाल प्रकाश की राष्ट्रीय अध्यक्ष, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बिहार कार्यभार, साथ में बच्चा से बड़े भाई सम्मानीय उम्मीदवार श्याम सिंह आकाश हमारे प्रतिनिधियों हमारा विद्यार्थी दादा जय सिंह अजय प्रताप सिंह तीन गाड़ियाँ और मंच में सभी अतिथियों को मेरा स्वागत
और बहुत कम शब्दों में मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, ये जो सीधे लोकसभा क्षेत्र की पावन धर्म है और आज इस महीने सीधे के पूजा प्रारंभ है आकर के और सीधी लोकसभा क्षेत्र में तो चुनाव लड़ने का गोलवाला ने गणतंत्र पार्टी ने निर्णय किया है। आप सब लोगों को पता है कि 2006-7 के दौर में जब यहाँ उपचुनाव हुआ था, हमारे सभी कार्यकर्ता है और वो गोलवाला का क्रांति, गोलवाला आंदोलन के महानायक जैसे कार्यक्रम तो फुर्सत होते हैं दादा हीरा सिंह हड़ताल जी उपचुनाव में यहाँ से कैंडिडेट घोषित हुए थे और वो गोलवाला गणतंत्र पार्टी और गोलवाला का सिंबल जो था खिलाड़ी चुनाव में, वो हमारा सीधी क्षेत्र का सीधी संसदीय क्षेत्र का पहला चुनाव था। और सबसे पीछे चले जा, बैनर के लगे वहां से लाइव हो जाती है, दिखाइए कोई संगठन नहीं, लेकिन दादाजी ने जब कोरोना आंदोलन को यहाँ लेके आए और आपके हक अधिकार की बात किया, पूरे हमारे गोलवाला के लोग ऐसा गोलवाला का क्रांतिकारी जुलूस ऐसा कारोबार बढ़ते गया। अब तो कई गाँव में घर आपके धोनी में दूसरी में उस समय में यही धोनी सिंह भी लगा रहता है, तब बहुत छोटा कार्य करता था, हमको काम करने का बड़ा लगता था ऐसा आंदोलन और वो जुलूस आता के आंदोलन का गाँव से लोग पहाड़ से भीड़ हमारे लोगों का आता था। इस गोलवाला आंदोलन के प्रति लोगों का लगाव हुआ और इस गोलवाला से गति हुई। आज पूरे मध्य प्रदेश के सीनियर शहरों में पूरे प्रदेश से मिल रहा है और ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां घबराई हुई है। इस तरह से 2006 और 2012 ने इस सीधी जिले के अंदर क्रांति को शुरुआत किया था और उस 6-7 के उपचुनाव में दादाजी को सपना को पूरा करना है और इस गोलवाला गणतंत्र पार्टी से आए चुनाव से दादाजी को निकालने के लिए हम सही कमजोर नहीं है। लोग जो माहौल बनाते हैं राष्ट्रीय पार्टी, अरे चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे निर्दलीय पार्टी हो और चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, ताकत आपके वोट के मुट्ठी के वोट में है और आप अपने वोट को संगठित करिए, अपने आप को संगठित करिए। आज अपने समस्याओं को, चाहे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल की समस्या हो, चाहे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार और ग्राफ करता हुआ हो, तमाम चीजों की समस्याओं को दूर करना है। इस कोरोना आंदोलन से, गोलवाला गणतंत्र पार्टी से, हमारे बीच से जो प्रत्याशी है दादाजी प्रताप सिंह को और भाई बंधु हमारे सभी गोलवाला के सिपाही आज मंच में हमारे साथी सामने बैठे हुए आप सभी लोगों को मेरा पूरा याद है। जिस तरह हम 2007 में चुनाव लड़े थे, उसी तरह इस चुनाव को मुहिम की तरह, एक मिशन की तरह गाँव खेत खलिहान जंगल पहाड़ तक आवाज सुनने चाहिए। दादाजी प्रताप सिंह थक जाएंगे तो यही थक जाएंगे तो तू ले लिया लाइव चल रहा है ना, समझ में ना। जब दादा भाषण देंगे सामने जाएंगे और बहुत धन्यवाद। समय न लेते हुए मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मानीय बड़े भैया राम प्रताप कुशवाहा जी, आप प्रभारी देने से
आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आए और अपना विचार को रखें। आप सभी लोग बड़े भैया के लिए आईडी आप चला रहे हैं? हम चलवा रहे हैं। कहाँ किससे चलवाना ये हम अपने फोन से सर का आईडी इससे चला सभा में आज हम लोग के पार्टी के एवं विधायक कलाकार सम्मानीय भैया सिंह गांधी, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी सम्मानीय सिंह गांधी, और बड़े सौभाग्य की बात है सीधी और लोकसभा के लिए आज हमारे बीच में गोंडवाना पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सम्मानीय अजय प्रकाश सिंह जी विराजमान है। साथ में मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी और से उत्तर प्रदेश के सम्मानीय अजय प्रकाश सिंह उनके भी सम्मानीय रामचंद्र जी, समस्त जिलाध्यक्ष ब्लॉक और कार्यक्रम का बात बहुत करने थी, लेकिन अभी जो पूर्वोत्तर आपको बोले हैं सीधी सी बात है। आज हमारे सीधी लोकसभा क्षेत्र के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए बड़े सौभाग्य बंद हो गया, ठीक है, बंद नहीं करें, ठीक। एक योग्य व्यक्ति चुनाव जीत कर आता, आज हमें आपके बीच में आपका प्रत्याशी बनकर सम्मानीय अजय प्रकाश सिंह जी विराजमान है। और इस भीड़ में आज जिले 550 के लगभग सांसद जीत के जाते हैं। अधिकांश आप लोगों के बीच के आदिवासी भाई, हरिजन भाई और पिछड़े वर्ग के लोग जीत के जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के पैसे से वो चुनाव जीत के जाते हैं उन्हीं की बात करते हैं। और पैसा कितना लगता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में? उद्योगपतियों का, अडानी अंबानी का। इसलिए साथियों, आपका प्रत्याशी आपके पैसे से और आपके मेहनत से चुनाव जीत कर जाएगा। इस बार आप लोग यहां से खरीद करके जाइएगा। इसलिए मुझे भरोसा है, हम लोग भी थे जिला सरकार में, यदि पद पर होशियार व्यक्ति है तो जनता की बात, जनता के हित की बात अवश्य करेगा, सरकार को घेरेगा, जीत करेगा और जनता का वो काम पूरा होगा। लेकिन ना समझ आते लोग जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से जीत के जाते हैं, वो आपके दिल की बातों है सदन में रख पाते हैं, विधानसभा रख पाते हैं। इसलिए साथियों, हर बार आपके वोट से, खासकर मैं अपने गोंडवाना के लोगों से कहना चाहूंगा, हर बार सत्ता में चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का, आपके वोट से लोग चुनकर जाते हैं और फिर 5 साल आप लोगों से बात नहीं करते हैं उनका। आप लोग हर समस्याओं में, हर ऑफिस पर, न्यायालय पर चक्कर लगाते रहते हैं अपने अधिकार के लिए, और न्याय के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, हर बार आपकी वोट से लोग जीत के जाते हैं। इस बार आप लोग अपने वोट से अपना भाई और अपना बेटा, अपना प्रत्याशी भाई अजय प्रताप सिंह को जिता कर भेजेंगे। और मुझे मालूम है ये बड़े योग्य व्यक्ति है जो सरकार को घेर देंगे और जनता काम होगा। और एक बात बता दो, जिस दिन आप लोग संगठित हो गए, अपनी औकात में आ गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग एक पंच जिताने के हैसियत इनकी नहीं होने वाली है। आपको अपना खोया हुआ जुनून वापस आना चाहिए, अपने गोंडवाना का आर-मान और सम्मान वापस आना चाहिए। आप लोगों के बाप दादा गोंडवाना का उसको याद करके एक बार आप लोग संगठित हो जाए और गोंडवाना पार्टी के प्रत्याशी सम्मानीय सिंह को चुनाव जिताकर दिल्ली भेजे। जय सेवा, जय जवान, जय सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।
मैं आप लोगों के बीच में अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करने से पहले दो शब्द आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दादा मरकाम ने जो शब्द कहे थे और उनकी लिखा हुआ उनकी प्रेरणा को आप लोगों के सामने प्रकट कर रहा हूँ। न सर झुका के दियो, न सर झुका के दियो, जीना है तो सर उठा के दियो। ऐसे हस्ती हमारे पास आकर खड़ा हो गए साथियों, तो हम अपनी आवाज बुलंदी करके चलो, अपनी आवाज बुलंदी करके चलो। तो मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ सम्मानित बड़े भैया अजय प्रताप सिंह जी आप आए और अपने विचार आप सभी लोगों का जोरदार तालियों से स्वागत है। अजय प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अजय प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। आइए सम्मानित बड़े भैया मीडिया सब लोग हैं प्लीज पीछे ना लाइव है एक मिनट माइक की आवाज बोल के सही कहते हैं डबल लाइन रैली हाँ ठीक है माइक सही मेरा साथ देने के लिए मेरा हौसला अफजाई करने के मौके में गोडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। भाइयों, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी में तो आप 80 स्थिति में थे। भारतीय जनता पार्टी में भले भी रहते तो भी आपका मान सम्मान रहता। अभी उस दौर में आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। बहुत सारे लोग बरसाती नाले की तरह भारतीय जनता पार्टी की ओर दौड़ रहे हैं। समय कार्य से मोदी मात्रा में ज्यादा तो नहीं करेगा, लेकिन मैं जिस धरती से आया हूं उस धरती पर मेरे पूर्वजों ने भी राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है। मेरे पूर्वज भी सांसद रहे, विधायक रहे उस धरती के।
तो राजनीति करेंगे सेवा के माध्यम से, राजनीति करेंगे संघर्ष के माध्यम से, राजनीति करेंगे लोगों का दुख दर्द कम करने के माध्यम से, राजनीति करेंगे लोगों के आंसू पोंछने के माध्यम से। और इसी विचार को इस दौर में हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, जिस दौर में धरती से कुंवर अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन 35-37 वर्षों के पश्चात आज भारतीय जनता पार्टी उस दौर में पहुंच रही है जहां सेवा और संघर्ष जैसे शब्द बेमानी हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अब व्यापार के लिए जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के रहकर सेवा और संघर्ष नहीं किया जा सकता, लोगों की मदद नहीं की जा सकती, केवल केवल व्यापार के आधार पर सारी बातें तय होती हैं। और इसीलिए मैंने अपने मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए जिन उद्देश्यों को लेकर मैंने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा था, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर मार दी। मैंने गोंडवाना गठबंधन पार्टी को क्यों चुना? मैंने गोंडवाना गठबंधन पार्टी को इसलिए चुना है क्योंकि गरीबों की पार्टी है, ये सिद्धांतों की पार्टी है, ये विचारों की पार्टी है, इस धरती की पार्टी है, यहाँ के रीति रिवाज परंपरा की पार्टी है, ये संस्कारों की पार्टी है। और इसलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि मेरे मन में अपने धरती के प्रति प्रेम है, मेरे मन में अपने लोगों के लिए प्रेम है। मैं लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए संघर्ष करना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। मुझे अपने रीति रिवाज संस्कारों से प्रेम है, मुझे अपनी परंपरा से प्रेम है। और इसीलिए मैंने गोंडवाना गठबंधन पार्टी को चुना है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी और नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे कमिटी 2 कमिटियां याद आती हैं कि हर हर घर में गोदावरी, हर हर घर में गोदावरी, बोले जरा लवरी पर लवरी। ये है आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता। और भी कौन है, बात गरीबों की करते हैं लेकिन काम गरीबों के लिए नहीं करते हैं। बात विकास की करते हैं लेकिन विकास का कोई नाता नहीं है। मैं 2 उदाहरण 3 उदाहरण आपके बीच में रखता हूं। जिस विकास का वो ढोल पीटते हैं, आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से। पिछले 10 सालों में 3 बार प्रधानमंत्री आ चुके हैं, अनेकों बार मुख्यमंत्री आ चुके हैं। और यहाँ के लोग तो सतत प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी 14 साल बीत गए, 14 साल बीत गए हैं। आपका सीधी से सिंगरौली का टनल 39A नहीं बना है। यह है विकास, यह है विकास। जो विकास की बात करते हैं उनसे पूछो कि रीवा के पहाड़ के नीचे यहाँ पर रेल लाइन क्यों नहीं आई है। हमारी पूर्व सांसद ने तो रेल मंत्री को बुलाकर यहाँ पर रेलवे स्टेशन का शिलान्यास कर दिया और रेलवे स्टेशन आज खंडहर बनकर उतान पड़ा हुआ। झूठ बोलते बोलते मैं भी पंजाब गया था, भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं। जब भी हमारे पत्रकार साथी पूछते थे तो मैं भी कहता था कि बस आ रही है, आ रही है, हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम मिल रहे हैं। रेल मंत्री ने आश्वासन दिया है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है, आज मैं मुख्यमंत्री से मिल के आया हूं। ये 2 विकास का प्रतिमान है। ये सड़क 14 साल से नहीं बनी है और रेल लाइन को 20 साल हो रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो उन्होंने जब पहली बार देश की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की थी
तो प्रमुख परियोजनाओं को उन्होंने नेशनल पाइपलाइन में रखा था। उस पाइपलाइन में ये रिवर पीलीभीत सिंगरौली ये जो रेल परियोजना है उसको भी नेशनल पाइपलाइन में रखा था। अब नेशनल पाइपलाइन का ये होता है कि इसकी सतत समीक्षा होगी जिससे कि निर्धारित समय अवधि में ये रेल लाइन पूरी हो। 14 साल बीत गए, ना तो सड़क बनी, 2 मुख्यमंत्री बदल गए, शिवराज सिंह गए, मोहन यादव आ गए, 2 सांसद बदल गए, 2 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बदल गए, 2 बार सड़क का भूमि पूजन हो गया। गाँव में भूखे लेडी में सड़क का निर्माण नहीं हुआ। रेल लाइन भूमधिग्रहण जैसा बुनियादी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। बातें बड़ी बड़ी करेंगे, गरीबों की बातें करते कहेंगे गरीब कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारे काम किए। मैं 2 बात कहता हूं, बड़े जोर शोर से ढोल पीटते हैं कि हम गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाएंगे। यहां पर कोई बताए कि किसके गांव में प्रधानमंत्री नल जल योजना के माध्यम से नल से जल आ रहा है। एक आदमी हाथ खड़ा करते कि हाँ मेरे गांव में नल से जल आ रहा है। मैं चुनौती देता हूं सीधी सिंगरौली क्षेत्र में किसी गांव में कोई व्यक्ति खड़ा कर दे, माननीय प्रधानमंत्री जी आ जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाए और बताए भाषण देने के अंदर 3 करोड़ लोगों को नल से जल दे दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से संकल्प होगा कि 2024 तक हम हर गरीब को अपना मकान दे देंगे। पिछले 2 सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना पर किसी की भी स्वीकृति नहीं हुई है, किसी की भी कोई किस्त नहीं आई है। आधे अधूरे प्रधानमंत्री आवास पड़े हुए हैं। 1,20,000 रुपया मिलता है, उसके ऊपर जो रेत की कालाबाजारी होगी तो 30,000 रुपये में 1 ट्रक रेत मिलती है। गरीबों का आवास पूरा होगा? कब तक झूठ बोले कि आवास पुस्तक तुम्हारा नाम है, आवास पुस्तक तुम्हारा नाम है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। साथियों, चाहे आवास प्रश्न का नाम हो चाहे आवास डबल प्रश्न नाम हो, ये केवल ढोल पीटने के लिए है, नहीं मिलने वाला नहीं मिलने वाला है। वृद्धावस्था का पेंशन प्राप्त करने के लिए गरीबी रेखा में नाम होना जरूरी है। बताए कोई पिछले 10 साल में किसी का नाम गरीबी रेखा की सूची में जुड़ा है? किसी का नाम गरीबी रेखा की सूची में जुड़ा नहीं है। 2002 के पश्चात गरीबी रेखा का सर्वे नहीं हुआ। जब गरीबी रेखा की सूची में नाम नहीं जोड़ रहे हो, सर्वे नहीं कर रहे हो, तो वृद्धावस्था पेंशन के लिए गरीबी रेखा की अनिवार्यता क्यों रखे हो? राष्ट्रीय परिवार सहायता के लिए गरीबी रेखा की अनिवार्यता क्यों रखे हो? अगर गरीबों के इतने ही हमदर्द हो तो फिर तुमको अनिवार्यता हटा देनी चाहिए। अनिवार्यता नहीं हटा रहे हो तो सतत गरीबी रेखा में नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए लोगों का नाम जोड़ो। ढोल की बोल है, ढोल की बोल है। और यही ज्यादातर लोग भाषण देते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। मैं एक योजना पर बोल सकता हूं, पूरे 2 घंटे 4 घंटे बोल सकता हूं। हर योजना ढोल की बोल है। जैसे कहते हैं ना दूध के ढोल अपने हैं, तो हम भी सोचते हैं कि दूध खुला होगा तो हमको भी मिल जाएगा। साहब, गरीबों के साथ केवल अन्याय और अत्याचार है। गरीबों के पास केवल बेवसी है, गरीबों के पास केवल आश्वासन है। अगर गरीबों के लिए कोई संघर्ष कर सकती है तो केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कर सकती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसलिए कर सकती है कि हमने कहावत सुनी है कि जाके पैर घटी में मिलाई वो क्या जाने तीर पर आई। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो नेता हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो कार्यकर्ता है, इनके पालों में बेवाई फूटी है। इसलिए आपका दर्द जानते हैं, इसलिए आपकी पीड़ा जानते हैं, इसलिए आपके लिए काम कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार तो नहीं चलेगी। मैं भी कहता हूं कि सरकार नहीं बनेगी और सरकार नहीं बनेगी तो आप लोगों की कैसे मदद करोगे? तो मैं लोगों से कहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मदमस्त हाथी जैसे हैं, नशे में चूर हाथी जैसे हैं। और जब नशे में हाथी चूर हो जाता है, नशे में जब हाथी मदमस्त हो जाता है तो ऐसे हाथी का दिमाग ठिकाने लाने के लिए क्या
लड़े की दिन पे बहुत ठिकाने आ जाएंगे। अकेला जना भाड़ भले में हो सकता हो, लेकिन अकेला जना अगर ठीक निशाने पर लगे तो आंख जरूर फोड़ सकता है। छोटी पार्टी है लेकिन संभावनाएं असीम है। छोटी पार्टी है लेकिन इसका भविष्य उज्जवल है। जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी थी, उस समय कांग्रेस पार्टी में भी यही हाल थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी में भी यही हाल थे। लेकिन एक लक्ष्य के साथ चले तो आज लोगों के मुकाम पर है। मुझे विश्वास है कि हमारी पार्टी भी एक लक्ष्य और उद्देश्य के साथ चल रही है, तो निश्चित रूप से हम भारत की राजनीति में अपना इतिहास बनाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारा दिए हुए कि आपकी बार 400 पार, आपकी बार 400 पार। भैया 400 पार मोदी जी करेंगे कि जनता करेगी? जनता वोट देगी तब न 400 पार होगा। अगर अपने से मोदी जी से 400 पार होता है तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है? ये नाटक करने की क्या जरूरत है? बना लो सरकार, शपथ ले लो, शपथ दिला दो। जनता जिसके साथ है उसी की जीत होगी। और आज सीधी सर्दी क्षेत्र में दावे के साथ कह सकता हूँ, जनता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ है, सारे गरीब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ है, सारे मजदूर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ है, सारे किसान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ है, सारे आदिवासी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ है, सारे हरिजन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ है, पूरा सीधी जिला गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ है। इसमें जीत होगी तो केवल और केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जीत होगी। साथियों, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उद्बोधन हम सबके समक्ष होना है और मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आप अपने को कमजोर न माने। पूरी ताकत के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का दावा हीरा सिंह मरकाम का संदेश, भाई इलेक्ट्रोसिटी का संदेश लेकर गांव गरीब तक पहुंचे, निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। वो पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है, साथ से आगे बढ़ने वालों के माथे पर विजय तिलक लगाती है। आप साथ से आगे बढ़ो। सीधी जिले की जनता आपके साथ है, सीधी जिले का विजय आपके साथ है, सीधी जिले का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है, सीधी जिले के लोगों की भावनाएं आपके साथ है। हम निश्चित रूप से आप सबके परिश्रम से इस संसदीय क्षेत्र के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को विजय प्राप्त होगी। इतना निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के बीच में सम्मानीय प्रत्याशी महोदय जी अपने मुखारबिंद से अपने सोच विचार और गोंडवाना के मिशन के बारे में आप सभी को अवगत कराए। समय न लेते हुए, क्योंकि रैली भी निकलनी है, तो समय न लेते हुए मैं अगले कड़ी में आमंत्रित करने जा रहा हूँ सम्मान्य बड़े भैया राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम जी। आप आए और अपने विचारों को हम सबको अवगत कराएं। आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। पार्टी जिंदाबाद, 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 पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज सीधी के इस धनधरती को नमन करते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के निर्वाचन आम सभा व रैली कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे परम सम्मान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तुलेश्वर मरकाम जी, विधायक
पालीताना खाल छत्तीसगढ़। आज मंच पर जिनके साथ हम सब लोगों को चलना है, उनके हाथ को मजबूत करना है, ऐसे सब सम्माननीय अजय प्रताप सिंह सांसद, राज्यसभा प्रत्याशी है आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से।